देखा होगा एक फ्रीबीज पॉलिटिक्स चल चुका है। यहाँ पर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं 2500 रुपए वो देंगे। हमने देखा कैसे बीजेपी अभी जहां जहां चुनाव हुए हैं लाडलिया जो उस तरह की स्कीम लेकर आई, यहाँ पर भी लगता है बीजेपी और जेडीयू कहती है हम भी इसको काउंटर करेंगे। आप करेंगे ऐसा कुछ ऑफर? नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वही बात बोलता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। आपने कहा कि यहाँ पर एक योजना की घोषणा करी है राजद ने, साथ में कांग्रेस भी शामिल है जी, कि 2500 हर महिला को हर महीने हम लोग देंगे पैसा। अब जरा आप राजद वालों की तो कोई बात नहीं, इनको तो कोई समझ नहीं है, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। और इसका उनसे तो इतना ही पूछा जाना चाहिए कि भाई 15 बरस आपके माँ बाप राजद की यहाँ सरकार थी, 3 बरस डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव सरकार चला रहे थे, उस समय आपको ये ज्ञान क्यों नहीं हुआ? लेकिन छोड़िए, राजद की तो बात करना ही बेकार है। इकोनॉमिक्स के और फिनेंस के मामले में मान लीजिए कांग्रेस उसकी सहयोगी दल है, उन लोगों ने भी इस पेपर में ऐड दिया है इस बात को लेकर। मैंने कहा कि इस देश में एक माने अर्थशास्त्री फिनेंस मिनिस्टर हैं पी चिदम्बरम जी, जो कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। पी चिदम्बरम जी आकर बिहार में 2 बात एक्सप्लेन कर दें कि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं आबादी के हिसाब से, अगर उसमें से नाबालिग महिलाओं को, बच्चियों को हटा भी दे तो करीब 4.5 से 5 करोड़ महिलाएं होती हैं। 5 करोड़ महिला को अगर हर महीने 2500 रुपया आप देंगे तो साल भर में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो पी चिदम्बरम आकर ये बता दें कि 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के पास आएगा कहां से। दूसरी बात वो ये समझा दें, वो और राहुल गांधी, कि अगर बिहार में इस तरह की योजना लागू की जा सकती है तो भाई कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है। ये तीनों राज्य आर्थिक मामलों में बिहार से कहीं ज्यादा मजबूत राज्य हैं। तो भाई आप कर्नाटक में इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तेलंगाना में महिलाओं को 2500 रुपया क्यों नहीं दे रहे हो? वहां पर लागू कर दीजिए और हम लोग मान लेंगे कि आप बिहार में भी कर सकते हैं, आपके पास वो विजडम है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। अगर पी चिदम्बरम आकर ये कह दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि ये 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा और क्यों इसको कर्नाटक और तेलंगाना में नहीं किया गया है और बिहार में किया जाना चाहिए, मैं मान लूंगा कि किया जा सकता है। राहुल गांधी और तेजस्वी की बात नहीं है, ये लोग तो कैलकुलेटर लेकर गणना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना पैसा हुआ। मैंने तेजस्वी यादव जैसे लोगों को के लिए कहा है कि भाई कम से कम कैलकुलेटर पर जोड़ तो लो कि जो बोल रहे हो इसका बजट कितना होगा। आप तेजस्वी यादव से ये पूछिए, राजद से, कि आपने माई बहन योजना ये कहा है 2500 रुपया, कितना पैसा साल में लगेगा, टोटल करके बताओ। कहां से होगा वो तो चिदम्बरम जैसे लोग शायद सवाल ले सकते हैं। तेजस्वी यादव तो खाली ये गुणा गणित करके बता दें कि कितना रुपया होगा, वो भी नहीं बता सकता है। तो भाई या तो ये लोग मूर्ख हैं या फिर पूरे बिहार के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव ही नहीं है। देश में 1-2 राज्यों को अगर आप छोड़ दें, दिल्ली, गोवा जैसे रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों को छोड़ दें, तो किसी भी राज्य में, मैं आपको कह रहा हूं कैमरे पर, किसी भी राज्य की फिनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो राज्य में सारे महिलाओं को 2000-2500 रुपया महीना दे दे। ये संभव ही नहीं है। आपने देखा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो 1 करोड़ जॉब उन्होंने कर दिया कि हम करके रहेंगे। अब फिर देखिए वही बात, भाई नीतीश कुमार जी आज कोई नए नेता बने नहीं हैं। 20 वर्ष से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं। बिहार में आबादी है 13.25 करोड़। कुल सरकारी नौकरी जो यहाँ लोग करते हैं, ये संख्या जाकर चेक कर लीजिए, 23.25 लाख लोग, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, अगर सबकी गणना कर ली जाए तो 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो 20 वर्ष के नीतीश के राज के बाद, 15 साल के राजद के बाद, 45 साल के कांग्रेस के शासन के बाद 23.25 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। अब आप चुनाव के पहले कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। मान लीजिए भाई, अब उनको आज शायद कोई ज्ञान हो गया, हम उनकी बात मान लेते हैं कि अगले 5 साल में आप 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। मान लीजिए इस बात को, अगर आप इसको मान लीजिए, सिंपल मैथ कर लीजिए, अगर 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देना है तो करीब करीब हर महीने आपको 1 से 1.5 लाख नौकरी देनी है। अभी 3 महीना बाकी है चुनाव के। चलिए जब होगा 5 वर्ष के बाद उसका छोड़िए, आप अगस्त महीने से हर महीने 1.5 लाख नौकरी देके दिखा दीजिए।
3 महीने तक आप हर महीने 1.5 लाख नौकरी देके दिखा लीजिए, ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि भाई अब चुनाव के बाद भी देंगे। आप 20 वर्ष में 10 लाख नौकरी नहीं दे पाए और अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष और दे दो कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, और आप समझते हैं कि लोग मान लेगा?